Hare Krishna. So welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. तो पिछले सेशन में हम लोग दूसरा अध्याय का 3 और 4 पढ़े थे। आज पढ़ेंगे 5 और 6। तो हम लोग पिछले सेशन में देखे थे कि अर्जुन भगवान कृष्ण को कह रहे हैं कि ये जो मेरे सामने जो है ये गुरुजन है और गुरुजन को मैं कैसे वाहन चला सकता हूँ। गुरुजन के सामने उनको तो वो तो पूजा के योग्य है और इसलिए उनको तो हमें पुष्प अर्पण करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। उनको हम कैसे वाहन चला सकते हैं, तो वो इसलिए मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो अब जो है ऑप्शन क्या रहता है अर्जुन के पास, अगर वो युद्ध नहीं करेंगे, गुरुजन के ऊपर जो है बाण नहीं चलाएंगे, तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन यही है कि वो जब युद्ध नहीं करेंगे तो वो वध कर देंगे। तो वो ऑलरेडी अर्जुन ने पहले बोल चुके हैं कि अगर मुझे मार देते हैं बिना शस्त्र की, बिना युद्ध की इच्छा से, अगर वो मुझे हत्या कर देते तो ठीक है, लेकिन अगर वो हत्या नहीं करते, अर्जुन के मृत्यु नहीं होती है, तो अर्जुन फिर क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं? एक क्षत्रिय जो है वो तो जो है वो तो रूल करते हैं, राज्य चलाते हैं, और पांडवों के पास कोई राज्य है नहीं और इसीलिए युद्ध हो रहा है। और जो मित्रता की, समझौता की बात, वो तो हो नहीं पाया। वो तो कौरव ने इनकार कर दिया। उनके पास 5 गांव जो मांगे थे वो भी नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, क्या ऑप्शन है? तो इस श्लोक में हम देखते हैं अर्जुन क्या बोलते हैं। तो आइए पढ़ते हैं श्लोक संख्या 5। गुरु नहत्यै महानुभावान् श्रेया भक्तुं भैक्ष्यमपि लोके हत्यार्थो कामांस्तु गुरून्यैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धा। तो यहाँ पे अर्जुन ये बात रख रहे हैं कि उनके पास एक ऑप्शन खुला है, और वो क्या है? भिक्षा करके जीवन यापन करना। और ये भिक्षा करना जो है वो क्या है? एक क्षत्रिय के लिए क्या है? सबसे क्या है? लज्जाजनक कार्य है। और क्योंकि क्षत्रिय तो भिक्षा देते हैं, वो दान देते हैं, वो भिक्षा करते नहीं है। क्षत्रिय का जो है नेचर में है ही नहीं वो। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे ये भिक्षा करके भी अगर मुझे जीवन को चलाना पड़े, तो ये जो एक ऑप्शन जो सबसे काइंड ऑफ अनएक्सेप्टेबल है, फिर भी वो मैं कर सकता हूं, और वो मुझे क्या लग रहा है? श्रेय लग रहा है, बेटर लग रहा है। तो ये श्रेय शब्द हमने पहले भी सुना था ना, याद है आपको, कि श्रेयस एंड प्रेयस। श्रेयस मतलब बेनिफिशियल, लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल। तो यहाँ पे कह रहे वो मुझे श्रेय लग रहे हैं कि भिक्षा करके भी अगर मुझे जीवन को चलाना पड़े, तो किससे भी बेटर है? वो कह रहे अदरवाइज अगर मैं युद्ध करूंगा तो क्या होगा? युद्ध करने का मतलब वो अर्जुन कह रहे हैं कि इस गुरुजन को वध करना होगा, और गुरुजन को वध करके जो राज्य मिलेगा उस राज्य को मुझे भोग करना होगा। और जो राज्य को भोग करने का मतलब मेरे लिए कितना बड़ा कष्टदायक है, वो अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं। वो ऐसा होगा, उस राज्य में जो भी चीज मैं भोग करूंगा वो इस प्रकार होगा, इन गुरुजन की ब्लड, रक्त जो है उसमें लगा हुआ हो, ऐसा। तो इस तरह से वर्णन कर रहे। पहले अर्जुन सिंपली वो बता रहे थे कि मैं तो राज्य को एंजॉय कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे रिश्तेदार, रिलेटिव्स कोई रहेंगे नहीं, तो एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंजॉय अगर करे, अर्जुन बता रहे अगर मैं
एंजॉय करना चाहूं तो वो कितना मेरे लिए कष्टदायक है, कि वो एक तरह से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो मानो एक एक चीज जब मैं जो एंजॉय करने जाऊंगा, एक एक चीज देखूंगा मैं, उसमें ब्लड लगाऊं। ऐसे मानो आप ऐसे हो, तो अगर मेरे गुरुजन के ब्लड जो है लगाओ, वो कितना कष्ट देगा। वो हमेशा क्या होगा, याद आएगा कि मैंने ये चीज जो है उनको हत्या करके किया है, और ये जो है हमेशा क्या है, गिल्टी फीलिंग होता रहेगा। तो ये जो है ये कितना बड़ा जो है कष्टदायक स्थिति होगा, उससे तो ये भिक्षा करना भी मेरे लिए ओके है, वो भी कष्टदायक है, लेकिन फिर भी अगर दोनों में कंपेयर करें तो वो मेरे लिए बेहतर है। तो अब फिर अर्जुन इसमें कह रहे हैं, यद्यपि मैं जानता हूं ये जो गुरुजन है, ये जो यहाँ पे युद्ध करने आए हैं, वो अर्थ अपने स्वार्थ के लिए या अर्थ पाने के लिए उद्देश्य से ये युद्ध करने के लिए आ गए, मेरे को जो है वध करने के लिए मेरे गुरुजन आए हैं। फिर भी है तो गुरुजन, तो उनको वध करके वैसे राज्य को मैं एंजॉय नहीं कर सकता। अब तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि जो भी गुरुजन है, शिक्षक है, उनके प्रति रेस्पेक्ट जो अर्जुन बातें कर रहे हैं, कि इस रेस्पेक्ट की जो होना चाहिए वो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वो शिक्षक और गुरुजन भी गुरुजन की तरह हो। अगर कोई गुरुजन वो अगर अपने आचरण सही आचरण नहीं करते, वो अगर कोई गलत आचरण करते हैं, उनको बिना जाने कि सही क्या है गलत क्या है, वो जाने बिना जाने अगर वो गलत आचरण करते हैं, तो ऐसे गुरुजन को त्याग कर सकते हैं, और त्याग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई एक साधु है, वो साधु के वेश में है, और वो उनको जो है बहुत आदर दिया जाता है, रेस्पेक्ट दिया जाता है, लेकिन अगर उनकी बिहेवियर आपको पता चले कि उनकी बिहेवियर बिल्कुल गलत है, वो कोई गलत आदत में लगे हुए, गलत कार्य कर रहे हैं, तो क्या आप उस साधु को, साधु की रेस्पेक्ट आप देंगे? नहीं दे सकते, है कि नहीं? तो उसी प्रकार जो गुरुजन है, यहाँ पे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, तो प्रभुपाद समझाते कि वो क्या है, इसलिए दुर्योधन के साथ दे रहे क्योंकि दुर्योधन से उनको फाइनेंशियली अर्थ जो है का सुविधा प्राप्त हो रही है, इसलिए वो जो है उस अर्थ के लिए पाने के लिए वो दुर्योधन के गलत होते हुए, जानते हुए कि ये गलत है, फिर भी उनके साथ दे रहे हैं, जबकि उनको नहीं देना चाहिए। तो इसीलिए वो गुरुजन होते हुए भी उनको गुरुजन की रेस्पेक्ट नहीं दे सकते। यद्यपि भीष्म पितामह का केस केवल उसके लिए नहीं है, धन्य उनके लिए और भी कारण है, क्योंकि वो जो है प्रतिज्ञाबद्ध भी थे, जो रूलिंग वो रहेंगे पार्टी उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, और भी हायर पर्पस है। भीष्म पितामह एक महान भक्त है भगवान का, और वो भगवान की इच्छा था कि वो भगवान के विरुद्ध में जो है वो युद्ध करे कौरवों की पक्ष में, और भगवान का वो एक वो बहुत ऊंची स्थिति है, वो हमको आगे जाके पता चलेगा, जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे हमें पता लगेगा उसका क्या कारण है। जो भी है भगवान का इच्छा यही था, और भगवान की इच्छा के अनुसार भीष्म पितामह कौरव के पक्ष में थे, और उसके द्वारा भी भगवान दिखाना चाह रहे थे कि एक कितना भी भक्त भी हो जाए, अगर गलत साइड में होंगे तो उनका भी पराजय होगा। तो इस तरह से भीष्म पितामह भी उनके दुर्योधन के साथ में थे। पर मेन जो पॉइंट है प्रभुपाद ये बता रहे कि क्योंकि वो गलत साइड में है, तो इसीलिए गुरुजन के जो आदर है, रेस्पेक्ट है, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो आगे देखते हैं अर्जुन और क्या कहते हैं। तो श्लोक संख्या जो है 6,
नाचैतद् विद्मा कतरां नगर्यो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयो यनेवात्ता न जिजीविषमस्तेव स्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। अब इस श्लोक में अर्जुन ये कह रहे हैं कि अब मुझे पता नहीं चल रहा है क्या मेरे लिए सही है, कि मुझे युद्ध करके जो है उनको पराजय करना, या जो मुझे इस तरह से युद्ध को छोड़ के भिक्षा करने के लिए चला जाऊं। मुझे कौन सा श्रेय है वो मुझे पता नहीं है। अभी तक अर्जुन कह रहे थे कि मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, लेकिन आप इस स्टेट में आके अब अर्जुन है जो है एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वास्तव में मुझे पता नहीं है कौन सा सही है। तो वो एक तरह से कंफ्यूजन स्टेट में आ गए। तो अर्जुन अब रियलाइज कर रहे हैं कि मैं ये सही से ये भी नहीं बोल सकता कि ये सही है या ये सही है। तो इसमें जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं मैं कंफ्यूज्ड हूं और मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं। तो अर्जुन के सामने ये दो ऑप्शंस है। क्या ऑप्शंस है? एक है युद्ध करना और एक युद्ध नहीं करना। तो वो दोनों ऑप्शंस जो है उसमें कई कंसिक्वेंसेस है। पहला, अगर युद्ध कर लेते हैं तो क्या है, ये जो है वायलेंस है और अर्जुन को करना पड़ेगा गुरुजन के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति। तो ये और जो भी वो पहले चर्चा किए हैं कि वो पाप लग जाएगा और जो है वंश नष्ट हो जाएगा, तो ये सारी चीजें उनको करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, युद्ध नहीं करेंगे। तो युद्ध नहीं करेंगे तो उनको ये भिक्षा ही एकमात्र उनके लिए ऑप्शन है, अगर वो जीवित रहते हैं तो वो सारे चीज, और वो जो है क्षत्रिय के लिए अनएक्सेप्टेबल है। पर फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कि वो कौन सा सही है वो कंफ्यूजन अर्जुन के लिए डायलेमा है। मतलब ये कंफ्यूजन है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो दोनों साइड को जो है एक तरह से कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सा मेरे लिए जो है श्रेय है। और वो इस स्टेट पे पहुंच गए कि अब जो है वो नहीं डिसाइड कर पा रहे। तो श्रील प्रभुपाद ये बताते हैं कि अर्जुन का जो वो सोच रहे हैं, कि वो कंसीडर कर रहे हैं कि मेरे लिए ये है या वो है। तो इसका मतलब अर्जुन जो है वो बुद्धि से अपनी मन को कंट्रोल कर रखा है, अपनी इंद्रिय को कंट्रोल कर रखा है। ऐसे नहीं मुझे राज्य चाहिए तो कर लो, मेरा मन नहीं कर रहा है मैं छोड़ दूं चले जाऊं। अर्जुन अपनी उस जो है इंपल्सिव डिसीजंस लेके इंपल्सिव एक्शन नहीं कर रहे, वो अपने जो है वो सोच रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं कि मुझे कौन सा करना चाहिए। तो ये जो चीज है अर्जुन के मन को और इंद्रिय पे कंट्रोल, ये प्रभुपाद कहते हैं ये बहुत बड़ी गुण है। और ये गुण होनी चाहिए किसी को भी अगर उसको ज्ञान प्राप्त करना है। और ज्ञान प्राप्त बिना किए, सही ज्ञान की स्टेट पे ना आके वो जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। तो जैसे अर्जुन, इससे पता चलता है अर्जुन योग्य है इस भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और श्रील प्रभुपाद ये भी बताते कि जैसे भिक्षा करना वो जो है एक इतना छोटा कार्य है क्षत्रिय के लिए, लेकिन अर्जुन उस चीज को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अगर वो सही हो अर्जुन के लिए तो अर्जुन कह रहे हैं कि मैं उस चीज को भी कर सकता हूं। तो इससे अर्जुन की महानता की पता चलता है कि अर्जुन अपने राज्य से, राज्य सुख से वो डिटैच्ड है, वो विरक्त है।
तो ये महान गुण है और ये सब गुण जो है अर्जुन को एक भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है। तो अर्जुन यहाँ पे देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये दोनों मेरे पास ऑप्शन है, चॉइस है, और कौन सा चूज करें। और दोनों ही चॉइस क्या है अर्जुन के लिए, टफ है, बहुत ही कठिन चॉइस है और दोनों में उनको चूज करना है। एक साइड उनको वध करना है और क्या कॉन्सिक्वेंसेस है आगे होने, इससे अर्जुन के लिए उसको एक्सेप्ट करना इट्स वेरी टफ। और दूसरा, युद्ध को छोड़ के जो अर्जुन उसी के लिए जाने जाते, युद्ध करने के लिए, पराजित करने के लिए, जय करने के लिए, वो अर्जुन उसी के लिए जाने जाते, उनका पराक्रम। लेकिन उसको छोड़कर वो भिक्षा वृत्ति को अपनाना कितना कठिन है उनके लिए। पर वो दोनों हार्ड चॉइस में से किसी एक को ही चूज करना है। तो कौन सा चूज करेंगे अर्जुन, वो हम अगले श्लोक में देखेंगे कि कौन सा दोनों में से कौन सा चूज कर रहे हैं। तो ये जो आज के जो श्लोक में ये जो स्टेट है अर्जुन का, ये कंफ्यूजन की स्टेट है, इनडिसीजन है। अर्जुन अब डिसाइड नहीं कर पा रहे। अभी तक तो बोल के आ रही थी कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, पर अब इस स्टेट में आके वो ये समझ गए कि मुझे मालूम नहीं है क्या सही है। तो ये जो इनडिसीजन है, ये अर्जुन का युद्ध नहीं करने का 5th रीजन है। अर्जुन कृष्ण को कह रहे कि अब मुझे पता ही नहीं है तो मैं क्या करूं, मैं जब तक पता नहीं रहेगा तब तक मैं नहीं कर सकता, कोई भी कार्य बिना पता लगा के मैं कर नहीं सकता। तो इस तरह से अर्जुन का ये 5th रीजन है। और फिर अर्जुन, अब हम ये 2 हार्ड चॉइस में से कौन सा चॉइस जो है वो अर्जुन लेते हैं, तो वो हम अगले श्लोक में देखेंगे। तो इसमें हम ये भी देखते हैं कि चाहे अर्जुन कितने भी योग्य हो, कितने बुद्धिमान हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति के जीवन में ऐसे डायलेमा, ऐसे कंफ्यूजन आती है। और ऐसे कंफ्यूजन को कैसे इस कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हैं, वो हम जो है अर्जुन के आचरण से सीख सकते हैं। तो वो हम देखेंगे अगली सेशन में। तब तक आप पढ़ के आइए श्लोक संख्या 7 और 8। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।